वेलकम टू बेक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? चलिए आज मैं आपको प्रीडिकेट सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं। आपको मालूम है कि प्रीडिकेट सेंटेंस क्या होता है? मुझे उम्मीद है कि आप इसको पहले ही से ही जानते होंगे, लेकिन आज मैं डिटेल में इसकी बात करूंगा कि प्रीडिकेट सेंटेंस क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इसके स्ट्रक्चर से क्या क्या है, इसके कितनी तरह के प्रीडिकेट सेंटेंस होते हैं, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। चलिए ब्लैक बोर्ड पर आपको एक एक चीज करके सिखाने वाला हूं। तो देखिए प्रीडिकेट सेंटेंस क्या होता है। ये है प्रीडिकेट सेंटेंस। अच्छा, प्रीडिकेट सेंटेंस जो है ये किसको कहते हैं? प्रीडिकेट सेंटेंस इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस को, अंग्रेजी के ऐसे वाक्य को कहा जाता है जिसमें किसी चीज की खबर दी जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ यूट्यूबर, ही इज ए डॉक्टर, शी इज ए डांसर। यानी उसके डॉक्टर होने के बारे में खबर दी गई, तुम्हारे स्टूडेंट होने के बारे में खबर दी गई, और मेरे टीचर होने के बारे में खबर दी गई, उसके डांसर होने के बारे में खबर दी गई। तो खबर देने को प्रीडिकेट सेंटेंसेस कहा जाता है। अब ऐसे वाक्य, इंग्लिश के ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं पूरी तफसील से कि किस तरह से जब ये वाक्य बनेंगे तो कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रीडिकेट सेंटेंस ये तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है ये वाला, प्रेजेंट नंबर वन, नंबर टू जो है पास्ट, और नंबर थ्री ये होता है, ये देखिए, फ्यूचर। यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट की बात करता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पास्ट की बात करता है, और कुछ ऐसे जो फ्यूचर की बात करता है। उसकी मिसाल जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, आई एम अ यूट्यूबर, मैं एक यूट्यूबर हूँ, यानी प्रेजेंट की बात। और मैं आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, ये पास्ट की बात हो रही है, इसके लिए वॉज का इस्तेमाल होगा, उसका तरीका आपको बताया जाएगा। और मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर बनूंगा, आई विल बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनूंगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात है। मैं आज इन दोनों पर बात नहीं करूंगा, बल्कि इस पर बात करूंगा। प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस क्या होते हैं, आज मैं यही समझाने वाला हूं। देखिए प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस बनाने का रूल सिंपल ये है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है। ठीक है, सब्जेक्ट लाने के बाद, अच्छा सब्जेक्ट मैं बताऊंगा क्या चीज होती है। सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नाउन, एन ओ, नाउन। ठीक है, ये लाना है। अब ये सब्जेक्ट कौन सी वाला है? तो याद रखिए सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि वो डॉक्टर है, अब वो कोई तो होगा, तो वही सब्जेक्ट है। तुम यूट्यूबर हो, तुम कोई तो हो, तो तुम ही सब्जेक्ट हुए। मैं कुछ हो ना, मैं कोई आदमी हूं, लिहाजा मैं सब्जेक्ट हूं। जैद, खालिद, उमर, बकर, और वो सब, ये सब, और ये वो। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, किसी के बारे में डॉक्टर होने की खबर दी जा रही है तो कोई इंसान ही होगा। या अगर वहाँ प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे, वहाँ पर अगर नाउन का यूज़ करेंगे तो वहाँ लिख देना उसका नाम, नहीं तो ही शी लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट की जगह में ही रखता हूँ। ठीक है, ही रख दिया। अब वो एक डॉक्टर है, मुझे ये कहना है, तो सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद इस आर रखना है, मैं इस लगा दिया, ही इस। अब मुझे चूंकि नाउन रखना है तो अब ये लिख देंगे DOR, डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। समझ में आया? सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इनमें से कोई एक ही लगाना है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे ही इज लगेगा, या फिर उसके हिसाब से आर लगेगा, इसके हिसाब से एम लगेगा। ठीक है ना, उसके बाद नाउन लग जाएगा। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इस कहाँ यूज होगा, और आर कहाँ यूज होगा, और एम कहाँ यूज होगा। जरा गौर से देखिएगा। देखिए इसका इस्तेमाल मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए इस कहाँ का यूज होगा, ही के साथ इज होगा, एंड शी के साथ, और
नेम, कोई सिंगल नेम है तो उन तीन के साथ इसका इस्तेमाल होगा, समझ गए। अब आर देख लेते हैं, अब आर कहाँ यूज होगा, ये देखिए आर का इस्तेमाल यू के साथ, ठीक है, यू के साथ, उसके बाद दे के साथ, समझ गए। और उसके बाद जो है, जो एक से ज्यादा अगर नेम है, जैसे कि नेम्स लिख देता हूं मैं, नेम्स, कोई एक बजाय 2 3 4 आदमी है तो उसके लिए आर का इस्तेमाल होगा। अब एम कहाँ यूज होगा, एम सिर्फ सिंगल आई के साथ यूज होगा। अगर ये कहना है कि मैं डॉक्टर हूं तो आई के साथ आई यूज होगा, मैं के लिए आई, उसके बाद आई के साथ हमेशा एम। वो सब के लिए दे के साथ हमेशा आर, और एक से ज्यादा नाम है उसके साथ हमेशा आर का यूज होगा, यू के साथ हमेशा आर का यूज होगा। ऐसी सिंगल नाम है तो उसके साथ इज, और अगर शी है तो उसके साथ इज, और ही है तो उसके साथ इज होगा। आए समझ में, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये तो स्ट्रक्चर हो गया कि किस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब चलिए सेंटेंस बनाकर भी हम देख लेते हैं ताकि पूरी तरह से बात समझ में ही आ जाए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर ये कहना है कि तुम एक यूट्यूबर हो, ठीक है, तुम एक यूट्यूबर हो, तो आप बताइए आर होगा, इज होगा, एम होगा, सोच के बताइए। देखिए मैं लिखता हूं, तुम एक यूट्यूबर हो, यू आर अ यूट्यूबर, तुम एक यूट्यूबर हो। अब ये लिखते हैं कि वो सब डांसर है, वो सब दे आर डांसर, वो सब डांसर्स, वो सब डांसर्स हैं, वो कोई एक तो नहीं है, वो सब डांसर है, राइट। अब लिखते हैं, देखिए ही इज प्लेयर। आए समझ में, तो किसके साथ इज होगा, किसके साथ आर होगा, किसके साथ एम होगा, यही असल खेल है। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस पॉजिटिव है, इसी को नेगेटिव में बनाना है तो कैसे बनाना, बहुत सिंपल है। यू आर यूट्यूबर है ना, या यूट्यूबर हो। अब कहना कि तुम यूट्यूबर नहीं हो तो आप कैसे कहोगे, यू आर नॉट अ यूट्यूबर। बस सब इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना है। यू आर नॉट अ यूट्यूबर, ऐसे दे आर नॉट डांसर्स, ऐसे ही इज नॉट प्लेयर। आए समझ में, ये बन गया अब नेगेटिव। अच्छा, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाना भी आसान है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके क्या करना है, ये जो देख रहे हैं ना आपको हेल्पिंग वर्ब, जो आर यहाँ शुरू में है तो उसको कहाँ लाना है, शुरू में ले आना है। कैसे, आप कहेंगे आर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ शुरू में आ जाएगा, आर यू अ यूट्यूबर, तुम एक यूट्यूबर हो, ठीक है, आर यू अ यूट्यूबर। ऐसे इसको हटाना है यहाँ से और लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। आर दे डांसर्स, क्या वो सब डांसर है, ऐसे ही मैं इसको यहाँ से हटाना है, ठीक है, और लगा देना है यहाँ पे। इज ही प्लेयर, क्या वो एक प्लेयर है। आए समझ में, बस हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख देना है और वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला, क्वेश्चन जुमला पूछने वाला। क्या वो यूट्यूबर है, क्या तुम लोग खिलाड़ी हो, क्या तुम लोग डांसर हो, क्या तुम लोग स्टूडेंट हो, क्या तुम लोग स्टूडेंट हो। ये सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाओगे, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, समझ गए। अगर क्या तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, अगर ये कहना है क्या तुम एक स्टूडेंट नहीं हो तो उसके लिए आर यू नॉट, आर यू नॉट अ यूट्यूबर, क्या तुम एक यूट्यूबर नहीं हो, क्या तुम एक टीचर नहीं हो, आर यू नॉट अ टीचर। आया समझ में, बहुत इजी है, इसी को कहते हैं प्रेडिकेट सेंटेंस। अगर अब भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं फिर से और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। लेकिन जिसको भी इंग्लिश फ्री में सीखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं हूं ना, आपको सिखाऊंगा ना एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से, शुरू से बिल्कुल मैं शुरू किया हूँ इंग्लिश का एक कोर्स। इंशाअल्लाह आपको अंग्रेजी सिखा कर छोड़ूंगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मत भूलिएगा मुझे सपोर्ट करना। ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।